नांदेड़ शहर के डॉक्टर लैन बस स्टैंड के करीब चिन्नावार पैथोलॉजी के नीचे दत्तकृपा हार्टकेयर ईईसीपी सेंटर के माहिर डॉक्टर धर्म अधिकारी के इलाज से कई मरीज मुकम्मल सेहतमंद होकर अपने घर को लौट रहे। इसी तरह एक 65 साला लेडीज शमेनूर बेगम ने ईईसीपी चिलेशन थेरेपी के जरिए से हार्ट के ब्लॉकेज पर बिना चीड़ फाड़ किए अपना इलाज किए। इस लेडीज पेशेंट को चलने फिरने में काफ़ी दम आता था। चेकअप करने पर 2 ब्लॉकेज निकले, लेकिन ये लेडीज़ बगैर चीर फाड़ करके अपना इलाज करवाना चाहती थी। इसीलिए ये लेडीज़ अपने बेटों के साथ मशहूर डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी के पास अपनी तमाम रिपोर्ट बताने के बाद डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी ने इस लेडीज़ का इलाज ईईसीपी चिलेशन थेरेपी के ज़रिए से किया और अब इस लेडीज़ की हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। हम पीरपुरान से आए, हमको हार्ट की तकलीफ थी। हाँ, दम आता था हमारे को। अब अच्छी तबीयत हो रही। चले फिरे तो भी दम आता था क्या आपको? हाँ, चले फिरे भी तो दम आता था, अब नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ पता कैसा लगा आपको? यहाँ डॉक्टर हमने आप पूछे 400 इससे उससे पूछ के आए। अच्छा, कितना चल रहा है अभी? अब मैं 1-1.5 किलोमीटर चल। पहले क्या होता था? सांस पहले सांस फूलती थी, बैठना पड़ता था और सीने में दर्द होता था। हाँ, सीने में दर्द होता था। अब नहीं हो रहा। अब आप दम वगैरह कब होगा? अभी अच्छा लग रहा? अब अच्छा लग रहा। रोटी जा रही? हाँ, नींद नींद भी आ रही। सब अच्छा। इनको क्या होता? मेरा नाम शेख रजाक है, पीरपुरान के रहने वाले हैं। ये मेरे वालदा है, इनको हार्ट का प्रॉब्लम आया था, 2 नसा ब्लॉकेज थे इनके। जब एक्सरे निकाल कर ऑपरेशन का काम बोले थे डॉक्टर साहब ने अर्जेंट में, तो वो हिसाब से फिर सर का एड्रेस निकाल के दत्तकृपा हार्टकेयर इनको अपना एड्रेस कैसे पता चला? तो हमारे दोस्त ने एक ट्रीटमेंट लिए थे इनके पास, अच्छा, देगलू नाके के शहनुद्दीन बोल के, वो हिसाब से इनसे पता निकाल के काम करे थोड़ा। तो इंशाल्लाह अभी इलाज इनका अच्छा हुआ, मुकम्मल हुआ। अभी 2-4 और सलाना बाकी है। अभी दम वगैरह आ रहा है क्या? पहले हाँ, पहले तो 100 मीटर चले तो इनको दम आता था, अब 1-1.5 किलोमीटर चल रहे हैं इंशाल्लाह पूरा। अभी खाना वगैरह नहीं? खाना पीना सब, नींद वींद सब फर्क गिर रहा पूरा। नहीं, इसको भी दम लग रहा है आज के जमाने में लोगों को। हाँ, एक बार आके मशवरा लेना चाहिए। अपने ट्रीटमेंट से इनको कुछ तकलीफ हुआ कि नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं हुआ अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, पहले इनका पंपिंग था 35 था इनका पंपिंग। अभी मैंने आधे ट्रीटमेंट के बाद चेक करे तो 50 तक गया है, 15% बढ़ गया है। तो अभी इनका और ट्रीटमेंट बाकी है थोड़ा, अभी चालू है, धीरे धीरे इनका इलाज चल रहा है, फर्क गिर रहा है इंशाल्लाह। ये हमारे पेशेंट है, इनका ट्रीटमेंट अभी खत्म होने को आया है। कुछ एक 10 ईईसीपी और एक 7-8 चिलेशन इनका बाकी है। तो ये जो इनके बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ, इनके हार्ट के 3 जो नसें थे उसमें से 2 नसें इनके ब्लॉक थी। एक नसा, एक जो है आरसीए वो 99% ब्लॉक है और दूसरी एलएडी है 50% है। तो इनको अर्जेंट में है जो प्लास्टी एडवाइस किया था। इनको अटैक आया था, हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये हॉस्पिटल में एडमिट होने का एंजियोग्राफी किया, उसके बाद इनको ये डायग्नोज हुआ। तो ये जो इनके लड़के हैं ये समझदार है, पढ़े लिखे हैं। इनके 3 भाई मेरे पास आए थे और इनका डिसीजन एक था कि सर हमको प्लास्टिक करना नहीं है, हमको प्लास्टिक और ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हमको चाहिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो मैंने जो है इनको अपने ट्रीटमेंट के बारे में सब जानकारी बताई। अभी इनका जो हार्ट का पंपिंग था वो 35 to 40 के आसपास था। अभी अपना आधा ट्रीटमेंट हो गया तो इनका पंपिंग अभी 50% है। तो ये अपना जो ट्रीटमेंट है ईईसीपी और चिलेशन, इसमें क्या हुआ है, जो ब्लॉक था वो ब्लॉक का जो ब्लड फ्लो कम हो रहा था, ये चिलेशन से क्या करते हैं हम ईडीटी आईवी देते हैं स्लोली। इससे क्या होता है, जो आर्टरी की इलास्टिसिटी जो लॉस हो गई थी जो ब्लॉक के कारण, क्या होती है आर्टरी कड़क हो जाती है। अभी एग्जांपल एक पाइप लो आप, पाइप में कचरा अटक गया तो उसमें पानी में जाने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, कचरा निकालने की कुछ इंजेक्शन देते हैं। तो उसमें कचरा क्या होता है, हेवी मेटल्स होते हैं या लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो कुछ होते हैं, ये वहां पे चिपक के ब्लॉक बनाते हैं। तो हम ये जो चिलेशन करते हैं, चिलेशन से क्या होता है, वहां से ब्लड फ्लो बढ़ने में हेल्प होती है। तो अगर ये पेशेंट का 5-10% भी ब्लड फ्लो अगर इंप्रूव हो गया और इसकी इलास्टिसिटी बढ़ गई तो जो इनको जो सिम्टम्स होते थे वो सिम्टम ऑलमोस्ट कम हो गए थे। ये 100 मीटर भी चल नहीं सकते थे। जब पहले दिन आए थे काफी घबराए हुए थे, हमने उनको पूरा समझाया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उनका डर खत्म किया। तो आज खुद वो 1.5-2 किलोमीटर चल रहे हैं। उनको पहले नींद नहीं आती थी, खाना भी बहुत कम जाता था, शुगर काफी अभी मेंटेन है। ओवरऑल जो है पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट से कोई नुकसान नहीं है, अपना जो ट्रीटमेंट एकदम सेफ है।
और इनको बीच में बुखार भी आया था। अभी वायरल कभी थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण वायरल फीवर आया था, तो जब वायरल आया था हमने उसका इलाज करे, ट्रीटमेंट रुका दिए और फीवर कम होने के बाद वापस अपना ट्रीटमेंट चालू करें। तो मेरा सब लोगों को यही कहना है, अगर इमरजेंसी है तो आप प्लास्टिक बाईपास इमरजेंसी में 2 ही ऑप्शन है और वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। लेकिन आपको अटैक आने के बाद या 6 घंटे के ऊपर हुआ है, आपका अटैक आने के बाद 12 घंटे से ज्यादा टाइम हुआ है, 6 घंटे से ज्यादा टाइम हुआ है और आपको प्लास्टिक बाईपास का अगर आपको एडवाइस दिया है, तो एक बार आप हमारे ईईसीपी चिलेशन ट्रीटमेंट सेंटर आके एक बार हमारे से कंसल्ट कीजिए। अगर आप सब ट्रीटमेंट में एलिजिबल है तो ही हम आपको लेंगे। कुछ चीजें हैं जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो चीजें होती है तो हम ऐसे पेशेंट नहीं लेते हैं। हम पहले ही दिन पेशेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, उनको बताते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट सूट नहीं होगा। तो एक बार आप आके हमारा ट्रीटमेंट जानकारी लीजिए। आपके आजू बाजू के जो कोई आपके रिश्तेदार या फिर आजू बाजू के जो कोई लोग होंगे उनको आप ये ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दीजिए। और ये जो ट्रीटमेंट है, ऐसा भी ट्रीटमेंट है जो पहले ये ट्रीटमेंट के लिए पुणे, मुंबई, नासिक, गुजरात जाना पड़ता था, अभी ये ट्रीटमेंट नांदेड़ में चालू हुआ है। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी भी मालूम नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये मालूम करना चाहिए। और हमारे पास अभी तो 5 साल में 200 से ज्यादा मरीज ठीक होके जा रहे हैं। हमारा जो पेशेंट का ये है माउथ पब्लिसिटी है, एक पेशेंट गया तो वो 10 लोगों को भेजता है, तो यही हमारा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपने ये ट्रीटमेंट का जानकारी ले और अपना हार्ट हेल्दी रखिए। इसी तरह नांदेड़ शहर के डॉक्टर लैन बस स्टैंड के करीब चिन्नावार पैथोलॉजी के नीचे बतारीख 7 जुलाई बरोज पीर को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दत्त कृपा ईईसीपी सेंटर में दिल के मरीज का टेस्ट नॉन इनवेजिव वस्क्यूलर स्क्रीनिंग 7 जुलाई को दत्त कृपा ईईसीपी सेंटर में होने जा रही है। इस टेस्ट से फायदा उठाने की अपील डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी ने नांदेड़ वासियों से की है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके हार्ट का दोस्त डॉक्टर विलास धर्माधिकारी। दत्त कृपा हार्ट केयर और ईईसीपी चिलेशन सेंटर नांदेड़, जो कि पिछले 5 साल से हम हार्ट के मरीजों पे जिनको ब्लॉकेज है, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट कमजोर हो गया है, पंपिंग कम हो गया है, जिनको इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी नाम का हार्ट का डिसीज है, जिनको अनकंट्रोल्ड बीपी है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, या फिर जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम जिसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऐसा बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है, ऐसे मरीजों पे हम ये ईईसीपी और चिलेशन ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट किन मरीजों को किया जाता है? जिनका ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी बाईपास हो गया है, या फिर जिनको एंजियोप्लास्टी बाईपास करने के बाद भी जिनको हार्ट का तकलीफ है, हार्ट में पेन होता है, सांस फूलती है, या फिर जिनको एंजियोप्लास्टी बाईपास एडवाइस किया है लेकिन वो कुछ मेडिकल रीजन के कारण वो कर नहीं सकते, जैसे कि उम्र ज्यादा है, उनको किडनी का प्रॉब्लम है, या फिर दूसरा कुछ मेडिकल इशू है, उसके कारण अगर वो एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं करना चाहते, तो ऐसे मरीजों के लिए अभी नांदेड़ में नॉन इन्वेजिव, नॉन सर्जिकल, जिसमें कोई भी खून खराबा या फिर ब्लीडिंग नहीं होगा, ऐसा ट्रीटमेंट अपने नांदेड़ में हमने लाया है। पिछले 5 साल से हमने कई मरीजों पे ये ट्रीटमेंट किया है और बहुत सारे मरीज ये ट्रीटमेंट करके हेल्दी अपना लाइफ जी रहे हैं। तो ये जैसा हमारा नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, वैसा ही हम हर महीने में नॉन इन्वेजिव वेस्कुलर स्क्रीनिंग नाम का जो टेस्ट रखते हैं, वो ये महीने में जुलाई में 7 जुलाई को हम ये नया टेस्ट रखने जा रहे हैं। तो ये जो टेस्ट है इसको किन लोगों ने करना चाहिए? जिनको ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी बाईपास हो गया है, या फिर जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, जिनका उम्र 30 से ज्यादा है, जिनको शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर जिन लोगों को खाने पीने की आदतें गलत है, जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, जिनको कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदत है, या टोबैको च्यू करते हैं, या रात में ड्यूटी करते हैं, दिन में सोते हैं, ऐसे लोगों ने ये अपना नॉन इन्वेजिव वेस्कुलर स्क्रीनिंग जरूर करना चाहिए। तो इसमें क्या पता चलेगा? तो ये टेस्ट में आपके बॉडी के, हार्ट के साथ आपके बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है उनका स्टेटस क्या है, ब्लड वेसल्स सॉफ्ट है या कड़क हो गए हैं, उम्र के हिसाब से क्या होता है, जैसा अपना एज बढ़ता है वो एज के हिसाब से अपने जो बॉडी के और हार्ट के जो ब्लड वेसल है उसमें जो स्टिफनेस
क्या बोलते हैं, जो लवचिकता रहनी चाहिए, इलास्टिसिटी जो रहनी चाहिए, वो इलास्टिसिटी नहीं रहती है और ब्लड वेसल्स कड़क हो जाते हैं। तो कड़क होने से क्या होता है, कड़क होने से पेशेंट को बीपी बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा एंडोथेलियल डिस्फंक्शन जिसे कहा जाता है, तो उस ब्लड वेसल में एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होके वहां पे ब्लॉकेज बनना चालू हो जाता है। तो इसको हम पहले से ही अभी पहचान सकते हैं। ये जो नया मशीन आया है, नॉन इन्वेजिव वेस्कुलर स्क्रीनिंग इसको डिवाइस कहा जाता है। तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस से हम बॉडी के सारे आर्टरीज, हार्ट इंक्लूडिंग हार्ट के साथ बॉडी के जो सारे बड़े ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, उसमें अभी कितना इलास्टिसिटी बचा है, कितना इलास्टिसिटी लॉस हुआ है, उसका कितना उसको कड़कपना आ गया है, या फिर उसमें कुछ ब्लॉकेज हो रहे हैं क्या, इसको अपने को पता चलता है। तो ये पता चलने से क्या होगा, एग्जांपल मानिए किसी पेशेंट का उम्र 30 है और ये टेस्ट करने के बाद उसके आर्टरी का अगर उम्र 50 आता है, एज ऑफ आर्टरीज, तो इसमें हमको ये पता चलता है कि उनकी आर्टरीज में स्टिफनेस ज्यादा आ गया है और उनको ये ट्रीटमेंट की जरूरत लगेगी। ये ट्रीटमेंट देने के बाद वापिस हम यही टेस्ट करते हैं, तो उनका जो आर्टरी का पहले जो एज 50 था, वो आर्टरी का एज वापिस उनका 30 या 30 के आसपास आएगा। तो इससे अपने को पता चलेगा कि अपने को ट्रीटमेंट से कितना फायदा हुआ है। तो मेरी आप सब नांदेड़ वासियों और आजू बाजू के जो अपने सिटी के लोग हैं, उन लोगों से यही गुजारिश है कि अभी करंट कंडीशन में हार्ट के कारण डेथ बढ़ गए हैं। अभी फिलहाल नांदेड़ में एक 29 साल का जिनकी शादी फिक्स हो गई थी, नांदेड़ में ही, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में ही एक यंग लड़के की जिम से लौटने के बाद डेथ हो गई है। ये नांदेड़ का 8 दिन का ही इंसिडेंट है। तो ये डेथ रोकना अभी बहुत जरूरी है। अपने लोगों का खान पान, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, नींद की आदतें, कुछ एडिक्शन, ये इसके कारण या बिजी लाइफस्टाइल के कारण अभी लोगों में अवेयरनेस जो है हार्ट डिसीज का नहीं हो रहा है और उसके कारण हार्ट अटैक के कारण डेथ बढ़ रहे हैं। तो हार्ट अटैक के कारण बढ़ने वाले डेथ्स को हम कम कर सकते हैं अगर आप सही समय पे ये नॉन इन्वेजिव अगर आप जांच करते हैं, तो उसके जांच के बेसिस पे हम आगे उसका कुछ ट्रीटमेंट या फिर फर्दर कोई नया इन्वेस्टिगेशन करके, फिर इमरजेंसी है तो एंजियोप्लास्टी, बाईपास, या फिर इमरजेंसी नहीं है तो हमारा ईसीपी और चिलेशन ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पेशेंट को फ्यूचर में अटैक के कारण जिसकी डेथ होने वाली है, वो पेशेंट का अटैक हम बचा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। तो यही मेरे लोगों से कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये अपना जो हार्ट का स्टेटस है जान ले और अपने हार्ट को स्वस्थ और हेल्दी रखिए। तो ये महीने में, जुलाई के मंथ में 7 जुलाई सोमवार के दिन सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक नॉन इन्वेजिव वेस्कुलर स्क्रीनिंग का कैंप नांदेड़ में हमारे दत्त कृपा हार्ट के ईसीपी चिलेशन सेंटर में होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराए। सिर्फ 20 लोगों का ही चेक होगा और इसका जो मामूली फीस है, हमने एज कंपेयर टू मेट्रो सिटी बहुत कम रखा है। जो इसका जो चार्ज है 5,500 ये इसका फीस है। जो लोग रजिस्ट्रेशन एडवांस में करेंगे तो उनका ही हम टेस्ट करेंगे। धन्यवाद।